नॉट गेटिंग एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज, देन व्हाट्स नेक्स्ट? क्या आपको लो परसेंटाइल आया है जेई मेंस 2023 में? देन डोंट वरी। अगर आपको लो परसेंटाइल या फिर रैंक खराब आया है जेई मेंस में, तो मैं आया हूँ GateCollegeAdmission.com के साथ। और यहाँ पे आपको इसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन के ऑप्शंस मिलते हैं। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के जैसे हो गया आपको बिट्स पिलानी, फिर आरवी कॉलेज बेंगलोर, फिर वीआईटी वेल्लोर, फिर आपको हो गया मणिपाल यूनिवर्सिटी, MAIT दिल्ली, LMNIT जयपुर, PES यूनिवर्सिटी, PICT पुणे, MSRIT बैंगलोर, अमृता यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे, थापड़ यूनिवर्सिटी, UPES देहरादून, JP यूनिवर्सिटी नोएडा। तो इन सारे कॉलेज में आप गेट कॉलेज एडमिशन थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और आपको एडमिशन बहुत ईजिली हो जाएगा, बहुत ही बजट में हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं रेंज बताऊं तो आपको 10 to 25 लाख के करीब में आपका 4 साल का बजट इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस, एकेडमिक फी दोनों मिला के आपको आने वाला है। तो बहुत ही बजट आपको अफोर्डेबल फीस के साथ आपको ये एडमिशन दिलवा रहे हैं और आप इनसे एडमिशन लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो जाइए एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, साथ साथ आप वेट कर सकते हैं www.gatecollegeadmission.com। सो इसको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है हमारा स्ट्रैटेजी टू स्कोर 160+ इन COMEDK 2023। आप COMEDK 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको वो कौन कौन से स्ट्रैटेजी है जो फॉलो करना चाहिए 160+ लाने के लिए, क्योंकि ये जो मार्क्स है ये बेस्ट होता है COMEDK में, क्योंकि ये 180 मार्क्स का ही होता है। सो इस वीडियो की स्किप मत कीजिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी, बुक्स कौन कौन से फॉलो करने हैं, सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है। तो इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया है, इसके पहले एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। और ये तीनों जो है, तीनों के 60 क्वेश्चंस आपको आएंगे, 16 क्वेश्चंस ईच रहेंगे आपको। ये आपको टोटल 180 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। फिजिक्स के 60 रहेंगे, केमिस्ट्री के 60 रहेंगे, मैथमेटिक्स के 60 रहेंगे, ठीक है। और दोनों में इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों आपको मिलेगा, ध्यान देना है आपको, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों आपको रहेगा। अब बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कमेंट से, भैया क्या हिंदी मीडियम में होता है इसके पेपर? हाँ, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में तीनों सब्जेक्ट्स के जो है क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज वाला सिलेक्ट करते हैं। अगर आपका हिंदी मीडियम तो आप हिंदी पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आपका इंग्लिश मीडियम तो आप इंग्लिश पे कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। अब देखिए, ये जो है आपको 180 मार्क्स का होता है, ठीक है। 180 मार्क्स का होता है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि 1 मार्क्स का जो है ईच क्वेश्चन रहेगा, आपको 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहेगा। 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स। अब बच्चे पूछ रहे थे कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, तो नो नेगेटिव मार्किंग होता है गाइस। यहाँ पे 0 मार्क्स मिलता है गलत के लिए, मतलब कि आपको इसमें 1 मार्क्स मिलेगा सही के लिए और 0 मार्क्स मिलेगा गलती के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सही करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यहाँ पे जेई मेन जैसा नहीं है, जेई एडवांस जैसा नहीं है कि आपने गलत किया है तो आपको नेगेटिव मार्किंग हुआ। आपने अगर सही किया है तो मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या होता है, रिस्क ले सकते हैं और आपको लेना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आपको कितना टारगेट लेके चलना चाहिए क्वेश्चन करने का। तो टोटल हमारे पास 180 क्वेश्चन हो गए, 180 मार्क्स का हो गए और 180 मिनट्स का भी होता है, ठीक है। मतलब 3 घंटे का भी होता है, ये 3 आवर्स का पेपर होता है। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेंगे। और बच्चे आप सोच रहे हो कि क्या ये 3 आवर इनफ होगा इस पेपर के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि पेपर का लेवल जो होता है वो ईजी टू मॉडरेट ही होता है, बहुत अच्छे लेवल का आता है। मतलब अच्छे लेवल मीन्स अच्छे पेपर होते हैं, इजी पेपर होते हैं एज कम्पेयर टू जेई मेंस, जेई एडवांस, ठीक है। इसलिए आपको कम टाइम दिया जा रहा है। 1 मिनट इनफ होता है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक लेवल पे आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, एनसीईआरटी वगैरह से पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आपको बहुत टाइम ऐसा होगा कि एनसीईआरटी से एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, ठीक है। और आपको बहुत टाइम ऐसा होता है फॉर्मूला पूछ जाता है। मैंने जब दिया था COMEDK, मैं खुद अभी COMEDK देख के ही बैंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अगर मेरे आपको पता नहीं है तो मैं 3rd ईयर में हूँ, कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा हूँ प्रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी से। तो मैंने COMEDK एग्जाम भी दिया था, काउंसलिंग भी करवाया था। तो काउंसलिंग जो मिला मुझे, मैंने उसके थ्रू आया।
तो मेरे टाइम पे भी क्या हुआ था, मैथ्स में और फिजिक्स में एग्जैक्ट फॉर्मूला उठ के आ गया था। तो फॉर्मूलाज वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो बेसिक्स होता है आपको जेईई मेंस में क्या करते हैं, कुछ कुछ टॉपिक छोड़ के जो समझ में नहीं आता उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज होते हैं, उनको ही सिर्फ आप ध्यान रखते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी पूछ दिए जाते हैं। इसीलिए 1 मिनट दिया जाता है एक क्वेश्चन के लिए। तो 1 मिनट इनफ होता है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आपको हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इस बात से आपको पता चल रहा हो कि स्पीड बहुत मैटर करता है। तो सही बात है, आपको कमेंट के में कुछ नहीं, स्पीड बहुत मैटर करेगा और एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगा, बेसिक लेवल बहुत मैटर करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बहुत मैटर करेगा। 3 चीज मैटर करेगा, एक स्पीड, एक एक्यूरेसी और एक बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने से क्लियर होगा, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, गवर्नमेंट के का क्वेश्चन बैंक आता है, आपको मिल जाएगा, एमटीसी का आता है, अरिहंत का आता है। अब तो बहुत सारे मार्केट में आ गया है, हमारे टाइम पे नहीं आता था, ठीक है। बट अभी आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप जाकर सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे भी और बाहर में मार्केट में भी जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनसे बेसिक क्लियर होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, स्पीड पे काम करना है। स्पीड कैसे बढ़ेगा, तो स्पीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाग, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाइए उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा, आपको आइडिया होगा किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एवरेज टू नॉर्मल ही रहेगा, आपको इसका पेपर का वेटेज, मतलब आप कह सकते हैं कि जो पेपर का लेंदीनेस जो है वो एवरेज टू नॉर्मल ही रहेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ज़्यादा इजी रहेगा, एवरेज रहेगा। जो बच्चे नॉर्मल जो पढ़ के जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आराम से इनको क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। वही मैटर करता है कि आपका स्पीड कैसा रहता है, ठीक है। तो ये मैंने बात कर ली पेपर के बारे में। आई होप कि कोई पॉइंट्स नहीं छूटा है। अगर कोई पॉइंट छूटता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में याद दिला दीजिएगा, मैं उस पर डिस्कस जरूर करूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा जो है मटेरियल्स कौन कौन से फॉलो करने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने हमेशा जोर दिया, आगे पीछे जो मैंने बात किया कि पेपर पैटर्न क्या होता है, वहाँ पे मैंने हमेशा जोर दिया एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। एनसीईआरटी को आप नहीं छोड़ सकते हैं कॉमेडी के लिए। आप जेईई मेंस के लिए एनसीईआरटी एक टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा चलेगा, बट कॉमेडी के लिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कॉमेडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी इज मस्ट, आपको फॉलो करना ही होगा। साथ में आपको जो भी नोट्स वगैरह या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ के नोट्स बनाते हैं, देखिए एक ऐसा एग्जाम है ना, आप अगर कहीं कोचिंग नहीं करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट में इसके लिए तैयारी नहीं करते हैं, फिर भी आप इसको दे सकते हैं एग्जाम, ठीक है। ये एग्जाम दे सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप्स होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी 2 बार 3 बार 4 बार होना चाहिए। आप पूछेंगे भैया, अब आप बोलेंगे भैया इतना ईजी नहीं है, तो अभी आपके पास टाइम भी है, आपका एग्जाम मई में होने वाला है, अभी फेब स्टार्ट हुआ है, तो आपके पास अभी टाइम है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ये पहली बात तो ये जो फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मस्ट हैव होना ही चाहिए। और साथ में ये तो आपके पास अगर आप बनाते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप बुक में अंडरलाइन करके रख सकते हैं। तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, एनसीईआरटी, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो ये 3 चीज आप फॉलो कीजिएगा, आराम से आप एग्जाम में 160 प्लस क्रैक कर सकते हैं। और स्पीड पे काम करना है, मैंने बोला आपको स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पीड फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप अपना स्पीड नहीं बढ़ाते हैं, तो आपको 160 प्लस लाना नहीं होगा, क्योंकि ईजी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है। तो स्पीड रहेगा तो आप जितना ज़्यादा स्पीड बनाएंगे अपना हाथ पे, जितना तेज आपका हाथ चलेगा, उतना तेज आपका ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका ज़्यादा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा मार्क्स आएगा, ज़्यादा अच्छा रैंक बनेगा, ज़्यादा अच्छा रैंक बनेगा, ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा, और अच्छा कॉलेज मिलेगा अच्छा प्लेसमेंट होगा, अच्छा प्लेसमेंट होगा तो अच्छा लाइफ होगा, ठीक है। सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब आपका लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आने वाला है, जहाँ से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। सो टेक इट सीरियसली, जितना भी आपके पास 2, ढाई, 3 महीने बचे हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो और अच्छे से उसका रिजल्ट एग्जाम में दे के आओ, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम हर साल की तरह, मतलब 3 साल से, लास्ट 3 साल से हम क्रैश कोर्स ला रहे हैं कॉमेडी के लिए। सेम इस बार भी हमारा क्रैश कोर्स आने वाला है कॉमेडी के लिए, बहुत जल्द, कुछ दिनों में ही आने वाला है। उस पर हमारा काम चल रहा है, और जो कि होगा बहुत ही चीप रेट में। आप उतना, हम प्रीवियस पहले जितने सालों में, मैं आपको हिंट देता हूँ कि हमने जितना पिछले सालों में जो भी प्राइस रखा है, उससे भी कम हम इस बार लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। अब प्राइस देखकर विश्वास नहीं करेंगे जब हम कोर्स लॉन्च करेंगे तब, कि उतना कम में भी कोई क्रैश कोर्स हो सकता है, बट हम उतना कम में आपको क्रैश कोर्स देंगे। उसका डिटेल वीडियो जल्दी आएगा, तो आप वेट कीजिएगा क्रैश कोर्स 23 के लिए, ठीक है। हम 2023 के लिए कॉमेडी के लिए क्रैश कोर्स बहुत जल्द लाने वाले। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइस। तो मैंने सबको स्ट्रैटेजी बता दिया, कौन कौन सी बुक फॉलो करने हो जाती है, पेपर पैटर्न क्या होता है। तो स्ट्रैटेजी का मेन 3 चीज ध्यान देना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके लिए एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। दूसरा आपको स्पीड पे काम करना है। तीसरा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कैसे आएगा, स्पीड और एक्यूरेसी सेम चीज है, आपको
क्या है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपका स्पीड आएगा, एक्यूरेसी आएगा। तो डेली आपको क्या करना है वो मैं आपको टाइम टेबल वाला वीडियो भी जल्दी लाऊंगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स लाना है, कॉमेडी में अच्छा सा क्रैश कोर्स लेना है, तो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।